मार्गों में मेरी अगुवाई कर, मेरा नाम खराब ना हो बोलकर, है ना, समझ रहे मेरी बात। फिर नीचे उसी वर्ष में चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग 11 वर्ष 11 पढ़ो बेटा। No discipline seems pleasant at the time. हाँ, नो डिसिप्लिन सिंस एट द टाइम, पहले पहले कोई भी शिक्षाएं आनंद की नहीं लगती है ना। तो पौलुस बताना चाह रहे कोई भी शिक्षा प्रारंभिक लेवल पर आनंद की नहीं लगती, बड़ी बोर लगती, बड़ी बोरिंग। पर एक बार, हाँ पढ़ो बेटा कुछ। No discipline seems pleasant at the time. एट द टाइम, Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. हिंदी क्या कहती, पढ़ो तो मिल गया आपको। हाँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना हाँ। आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। हाँ, है ना, वर्तमान में कोई भी शिक्षा आनंद की नहीं लगती, शोक की लगती, पर बाद में लिखा है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए। हाँ, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उनको चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इंग्लिश में क्या वर्ड है उसके लिए, ये Trained by. हाँ, Who have been trained by. who have been Trained by. trained by, It produces a harvest of righteousness. it produces A harvest of righteousness. हार्वेस्ट राइचियसनेस। इसी बात को एक ठिकाने में समझाने के लिए ऐसे बताया कि प्रसूति की पीड़ा इतनी जबरदस्त होती स्त्री को कि वो कान को हाथ लगा दे कि भैया ऐसी वाली गलती मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। प्रसूति की पीड़ा, डिलीवरी की जो पेन होता है ना, तो कान को हाथ लगा के बोले ये नहीं होगा। पर जैसे ही वो अपने बच्चे को देखती सारी संसार के दुख को भूल जाती। सेम थिंग, जब यीशु मसीह के द्वारा हमको जो ब्लेसिंग्स मिलती ना, फिर बोलेंगे प्रभु ऐसे रोज पीड़ा को मैं सह लूंगा तेरे लिए। इसलिए पौलुस कहता, प्रभु जी तुमने छड़ियों का, अपना बेतों का मार, कोड़ों का मार एक बार खाया, मैं 5 बार खाया हूँ, बड़े मजा आया। मार खाने में बड़ा मजा, उसको ट्रेन हो गया था। उधर वही वचन लिखा है, वही ट्रेन हो गया। जो ट्रेन हो गया उसको शिक्षा बड़ी आनंद की लगती है। आपका वही था टॉपिक कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो प्रभु बोल रहे इधर पौलुस के द्वारा कि उस शिक्षा के द्वारा जिसको आदत पड़ गई तो वो उसको धार्मिकता का प्रतिफल देती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि बिलीवर्स, विश्वासी जीवन को पाते हैं, परंतु जो डिसिप्लिन में रहकर फॉलोअर बनते, डिसाइपल बनते, वे अबंडेंट लाइफ अर्थात बहुतायत के जीवन को पाते। और बहुतायत के जीवन का मीनिंग है फुलनेस, है ना, फ्रूटफुलनेस, फलवंत जीवन। उसमें कौन से वाले फल पाए जाएंगे? 22 वाले पढ़े पढ़े। हाँ, आत्मा की क्या क्या पढ़ो थोड़ा सा। लव, जॉय, पीस, फॉरगिवेंस, kindness, काइंडनेस, गुडनेस, faithfulness, फेथफुलनेस, gentleness, जेंटलनेस and self-control. एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये फ्रूट्स सब में आएंगे फॉलो करने के द्वारा, जीसस को फॉलो करने के द्वारा, यीशु के वचन को अनुसरण करने के द्वारा, यीशु की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा। अनंत जीवन पाना मतलब फ्रूटफुलनेस होना। समझ रहे मेरी बात? जिस दिन फ्रूट लगते ना, फिर वो लगे रहते। क्या कुछ होता नहीं भैया? अरे भैया हमने पहले पेड़ लाया था, फिर कुछ दिनों के बाद वो काय में बदल गया, फुल में आया, फुल में फिर फल में बदल गया, फिर फल फॉरएवर के लिए बने रहते, फल फॉरएवर बने रहते नो। हाँ, तो बने रहते क्या? नहीं, क्या होता, फल लगने के बाद वे पकते भी तो हैं, उसका स्टेज
पकना मीन्स क्या है? उसके अंदर रस भरित होना, रसों का भरना है ना। और हर एक फल का जो रस है ना, वो अपने आप में मिठास को रखता है, और मिठास उस अनॉइंटिंग को दर्शाता है ना। आपको लग रहा होगा पास्टर साहब अनॉइंटिंग वाले मैसेज को देंगे, बोले किधर चले गए, है ना। अरे भैया, फ्रूट लगते, फ्रूट जब पकते ना, उसके अंदर जो रस भरता, वो रस को अनॉइंटिंग कहा गया है। वो रस क्या है? वो रस क्या है? अनॉइंटिंग। वो अभिषेक है उस फल का। तो यीशु मसीह में ये अभिषेक कूट कूट कर भरा था। अब वो अभिषेक बिलीवर्स में नहीं आता, बिलीवर्स में मात्र सीड डाला गया, नहीं समझ में आया, बीज डाला गया मात्र। अब वो बिलीवर्स को उस बीज को बढ़ाने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहते हुए। अरे कह रहा ना, तू कह रहा बोलकर फॉलो नहीं कर, डिसिप्लिन में रहते हुए फिर वो डिसाइपल बनेगा। डिसाइपल बनेगा तो जो जो नेचर प्रभु यीशु मसीह में है, वो सब नेचर हम में आ जाए। और उसने जो बात को बोला था ना कि वो फुलनेस है ना, क्या कहा, चैप्टर 4 इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय के 12वीं आयत से पढ़ते हैं। हाँ, 12वीं आयत से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, वहाँ और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे। मसीह के डिलडोल तक, यानी मसीह के फुलनेस को, है ना, वो शायद until we all reach unity in the faith हाँ, and in knowledge of Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, मैच्योरिंग, Become mature. बिकम मैच्योर, हम उतने प्रौढ़ बन जाए, उतने मैच्योर हो जाए, कितना, Attaining to the whole measure हाँ, of the fullness of Christ. फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की पूर्णत्व तक पहुंचने के लिए। तो उसमें ये फ्रूट थे मसीह में। तो यदि मैं कहता हूं मैं डिसाइपल हूं, तो मुझ में वो फल होना चाहिए। वो फल होना चाहिए जो मसीह में थे। जो मसीह में जो फल रहेंगे मुझ में, तो फल के अंदर अनॉइंटिंग होता, तो फिर वो अनॉइंटिंग भी मेरे अंदर रहेगा, है ना। आसान है ये वर्ड को लिखना, मैं ना प्रॉफिट हो, आसान नहीं लिख दे। और क्या लिखते हैं? अपोस्टल, मैं अपोस्टल हूं। तो अपोस्टल होने के लिए ये फ्रूट मांगता, अपोस्टल होने के लिए फ्रूट मांगता है, प्रॉफिट होने के लिए फ्रूट मांगता है, डिसाइपल होने के लिए फ्रूट मांगता है, क्योंकि उस फ्रूट में अनॉइंटिंग है। समझ रहे? अनॉइंटिंग क्या समझेंगे आप? अभी आम लाए तो वो पकेगा, तो उसके अंदर के आप क्या चाहते हैं? गुठली, रस चाहते हैं। तो रस क्या है? किस चीज का इंडिकेशन है? अनॉइंटिंग, रस अनॉइंटिंग है ना। आपने सीताफल लाया, मैंने कच्चा कच्चा लाकर दे दिया, खाओ, खाएंगे? क्या चाहते हैं आप? पक्का मीन्स क्या चाह रहे हैं? अनॉइंटिंग चाह रहे, उसके मिठास को चाह रहे। यदि ये मुझ में प्यार है, मुझ में आनंद है, मुझ में ये सारी चीजें हैं, मैं बोल रहा हूँ आत्मा के 9 फल। ब्रदर आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अच्छा, आप जानते हैं, दिखने चाहिए, पर वो मुझ में दिख ही नहीं रहे, मुझ में दिख ही नहीं रहे। तो मुझ में, यद्यपि मैं फलों को जानता हूं, पर फल मुझ में पके नहीं हो। सेम थिंग, यदि हम यीशु मसीह के डिसाइपल होने का दावा करते हैं और फल हम में वो सूखे हुए हैं, तो सूखे फल में अनॉइंटिंग नहीं होता।
एनॉइंटिंग शब्द आया तो आपको तुरंत याद आए, अरे एनॉइंटिंग मतलब आम का रस, एनॉइंटिंग मतलब क्या बोलेंगे, संतरे का रस, एनॉइंटिंग मतलब अनार का रस, उसका निचोड़ है वो सब। गुठली को फेंक दो कोई मतलब नहीं, छिलके को भी फेंक दो कोई मतलब नहीं, उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट, इंग्लिश में कहेंगे, मेडिकल वर्ड है एक्सट्रैक्ट, मीन्स उसका सत्व। गुठली मीठी नहीं है और न छिलका मीठा है, उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट मीठा है। तो एक्सट्रैक्ट क्या है? एनॉइंटिंग है। हमको क्या चाहिए यीशु मसीह से? एनॉइंटिंग चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए। हमको छिलका भी नहीं चाहिए, गुठली भी नहीं चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए। और मैं कहता हूँ अपोस्टल हूँ विदाउट एक्सट्रैक्ट, मैं कहता हूँ प्रॉफिट हूँ विदाउट एक्सट्रैक्ट, ये हो नहीं सकता। फुलनेस एक एनॉइंटिंग है, फुलनेस एक एनॉइंटिंग है। बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ एक एनॉइंटिंग है। और फिर एनॉइंटिंग क्या करता है? थर्ड थिंग, उमड़ता है, फ्लो, जीवन की नदियां बन जाए, वो अपने आप में सोता बन जाएगा ना। यूना में हमने पढ़े 7 अध्याय में, 7 अध्याय में पढ़े थे हम लोग ना, 7 अध्याय निकाल लिए। मैं जो पानी दूंगा 37 वर्ष 37, और के अंतिम दिन जो हम्म, 7 तक से हाँ, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। टू फ्लो है ना, इंग्लिश क्या कहना चाहते बेटा? Whoever believes in me, Whoever believes in me, as scripture has said, hmm, rivers of living water will flow from within thee. हाँ, in me, on me, क्या होना चाहिए? in me, on me होता तो हाँ, मुझ पर नहीं, मेरे अंदर में जो एक्सट्रैक्ट है ना, इन मी, तीन डायमेंशन में होली स्पिरिट काम करता है, ऊपर, अंदर और साथ में डायमेंशन, 3 डायमेंशन काम करता है। हमारे ऊपर होता पवित्र आत्मा, हमारे अंदर होता पवित्र आत्मा, और हमारे साथ में। प्रभु यीशु मसीह उस बात को इंडिकेट कर रहा है, इफ यू बिलीव इन मी, है ना, इन मी, जो मुझ में है, उस पर विश्वास करेगा तो उसमें जीवन की नदियां बह निकलेगी। टू फ्लो, उसमें से बहेगी, मीन्स वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक जो यीशु मसीह से बहता था, वो तुम में से भी बहेगा। तो इतना आसान नहीं, जिस घर में जाओ उस घर को हाथ उठाकर कहो इस घर को शांति मिले। तो मैं तुमसे कहता हूं, अभिषेक यदि तुम में है तो 1.5 घंटे की दुआ की जरूरत नहीं, बस मात्र कहना है, प्रभु नारे परिवार को आशीष दो, और आशीष मिलना है। मैं कहूँगा प्रभु इस घर को शांति मिले, मिलना है। मालूम आपको पिछले समय अपने प्रोग्राम में वो क्या कहेंगे, पॉलिटिशियन आया और उसने टेस्टमनी दिया था कि मेरे घर में आकर दुआ कर दी गई और अब मेरा घर पवित्र और शांत लगता है ना। तो मुझे कह रहा था कि गुरुजी मैं थोड़ा सा नहा लूं, कि मैं कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत प्योर हार्ट से आपके लिए दुआ करूंगा और आपको मिलेगा। कोई दूर दूर तक यीशु मसीह को जानता नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, है ना। उसकी नजर में बिल्कुल ऐसे ही थे वो, मिशनरी बोलकर बात करता था, सिविलियन वाली बात, है ना। पर बाद में उसको मालूम हुआ कि बाप रे, दुआ में अनॉइंटिंग है। तो आपके अंदर यदि वो अनॉइंटिंग है तो आपके शब्द से वो फ्लो बहेगा, और जो जो आपके कांटेक्ट में आ जाएगा ना, वो हर एक व्यक्ति आशीषित होगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं मसीह की सुगंध को फैलाता हूँ, लिखा है ना, फ्रैग्रेंस, है ना, ऐसा लिखा है ना। मुझ में मसीह की सुगंध फैलती, क्या क्या फैलती एक्चुअली,
क्या फैलते हैं? सुगंध फैलना, अनॉइंटिंग। हाँ, स्वेट अनॉइंटिंग नहीं है। तो फिर ड्यू लगाना पड़ेगा। ये मसीह की सुगंध है, अनॉइंटिंग है। तो जहां से इसलिए पौलुस के अंदर वो अनॉइंटिंग था, पतरस के अंदर छाव गिरने से, रुमालों को छुआने से, नहीं समझ रही मेरी बात, रुमालों को छुआ देने से चंगे हो रहे, उसके छाव गिरने मात्र से चंगे हो रहे, उसके शब्द कह देने से मात्र भलाइयां हो रही। मैं उस अनॉइंटिंग की बात कर रहा हूं। मात्र एक ही वर्ष में पढ़ा हमने, चोर आता केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने, मैं आया हूं इसलिए कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए और उमड़ने वाला। हाँ दूसरा कुरिन्थियों पढ़िए। हाँ 2:15 2:15 पढ़िए। For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. है ना? तो सा था, पढ़ो हिंदी में। दूसरा कुरिन्थियों पढ़ो। 2:15 जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए मिलता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है, फ्रेग्रेंस, एरोमा। हाँ, फ्रेग्रेंस मराठी परिमल कहता है, परिमल मराठी में शब्द है परिमल, सुगंध। हम गाना गाते हैं, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर, इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, हालेलुया, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। क्या देखा? मसीह की सुगंध फैलाते हैं, मसीह की सुगंध फैलाते हैं, मसीह की सुगंध, क्योंकि वो इत्र के समान, वो अनॉइंटिंग हमारे अंदर। आम यदि पक जाए ना, आपके किधर भी कोने में रखे, हाँ मुझे खुशबू आए, केले भी पक जाए तो भी आएगी, संतरे भी हो तो भी मैं समझ सकता हूँ कि घर में संतरे, जो भी चीज पक जाए, जो भी फ्रूट पक जाए, इवन वो अमरूद पके तो बहुत तकलीफ देता है। अमरूद बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, पक जाए तो। अमरूद बहुत खुशबू देता है, कहीं ना कहीं पका है। सेम थिंग, जो फ्रूट हम में लगे हैं वो मात्र फ्रूट नहीं होना चाहिए, वे पकना भी चाहिए। तो पकने का मीनिंग है अनॉइंटिंग, जो खुशबू को फैलाना है ना। मैं यदि कहूँ मुझ में अनॉइंटिंग है तो नहीं चलेगा। मेरी अनॉइंटिंग मुझसे बहना चाहिए सुगंध की तरह। परंतु कितने डायमेंशन हो गए? यीशु मसीह आया, अच्छा शैतान वाले डायमेंशन को हमने देखा था। बोले वो आया अदन की वाटिका में, क्या किया? चोरी, फिर घात किया, फिर नाश किया। अच्छा, उसी के लाइन से होते होते हम लोग आए इधर यीशु मसीह के पास, फिर हमको इन्विटेशन मिला। जैसे इन्विटेशन मिला हम यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह ने कहा अब मेरे रास्ते में 3 डायमेंशन में मैं काम करता हूँ, जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ, उमड़ने वाला जीवन देता हूँ। तो विश्वास करने मात्र से हमने जीवन को पाया। अब केवल विश्वास में रहना नहीं है, जिंदगी भर हम यदि विश्वास करते रह जाएंगे तो हम उधर ही मरेंगे, बैकस्लाइड उधर ही हो जाएंगे, कुछ लेना देना है ना। अब तुमने जब विश्वास किया तो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, तुमको वचन को अनुसरण करना पड़ेगा। और कोई भी वचन तुमको ऐसा आनंद नहीं देगा तुरंत में, बिल्कुल नहीं देगा। कईयों के लिए बहुत परेशानी विश्वासियों के, वो घड़ी लगाते, पास्टर जी संडे मटन की दुकान उठ जाएगी, मछली चली जाएगी, उनके लिए तकलीफ। अभी तक के पीढ़ियां बीत गई उनकी, पीढ़ियां बीत गई उनकी, उन लोग घड़ी दिखाते हैं। और
जब वचन अच्छा लगना शुरू हो जाए तो वो घड़ी छुपा देंगे, अरे दिखे ही मत पास्टर को घड़ी। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया, तो हमने जीवन पाया। तो क्या सिम्टम्स थे जीवन के? चंगाई, आरोग्यता, शैतानों से मुक्ति, व्यसनों से मुक्ति, बुरी आदतों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। बस उसमें खुश हो गए, जे खुश हो गए कि हम भूल ही गए, अरे भैया अभी इधर ही नाचना नहीं है, अभी आगे भी बढ़ना है, ये नाचना ही नहीं हमको, आगे भी बढ़ना, हम भूल ही गए, हम भूल ही गए, नाचना नहीं हमको आगे भी बढ़ना है, भूल गए। यीशु मसीह ने कहा अब तुमको क्या करना पड़ेगा? वचन का अनुसरण, तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले बनोगे। कभी ऐसा नहीं बोला तो विश्वास करोगे तो मेरे चेले। यीशु मसीह को पहली बात विश्वासी पसंद है भी नहीं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, विश्वासी पसंद है ही नहीं, उसको तो चेले पसंद है। और चेले वही होते जो डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसाइपलशिप धारण कर।